वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, टैरो की गाइडेंस अच्छी लगती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक नए टाइटल के साथ, जो कमेंट सेक्शन में एक मेरी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर राइट नाउ। तो आज मैंने हैंड रिटन जो मैसेजेस हैं वो भी रखे हैं और टैरो की गाइडेंस तो हम देखेंगे ही। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर ऐसे लोग भी होंगे जो सेपरेशन में चल रहे हैं, किसी भी तरह से बातचीत बंद है, कांटेक्ट नहीं है, और अगर कांटेक्ट में हैं तो बहुत कम बात होती है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। तो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच करे उतना रखें। जो आपको लगता है सिचुएशन के साथ मैच नहीं होता, रेजोनेट नहीं होता, तो उसे आप इग्नोर कर दें। बाकी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं अपने चैनल पे किसी भी तरह का कोई व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी शेयर नहीं करती, तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी इस तरह से दिखाई दे तो वो स्कैमर्स हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये रीडिंग मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एनर्जीज़ को टैरो देखते हैं। टैरो में गाइडेंस जो होती है वो एनर्जीज़ के ऊपर होती है। क्या है मैनिफेस्टेशंस आपकी, क्या एनर्जी है, इस तरह से टैरो को रीड किया जाता है। बहुत सारे लोग ज़ोडिएक साइन पे क्लिंग हो जाते हैं, बार बार ज़ोडिएक साइन के लिए नीचे मैसेज करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरा ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, मेरे पार्टनर का ये है, उसके बारे में बताएं। तो अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए अपनी लव लाइफ के बारे में या अपनी लाइफ की किसी भी समस्या के बारे में, तो आप अपनी रीडिंग को बुक कीजिए, जो कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, ना कि उनकी, जो आप इतने सारे जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं टाइटल पर। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर और क्या हैं उनके मैसेजेस। सबसे पहले यहाँ पर बताऊँगी कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मन ही मन में चाहते हैं कि आपका दोबारा कांटेक्ट हो जाए, और यहाँ पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, होपफुल है कि हाँ, जो रिश्ता अभी सही नहीं चल रहा ये आगे चलकर सही हो जाएगा। इस इंसान को इतनी होप इस करके भी हो सकती है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है हो सकता है शुरू से ही इन एंड आउट चलता हो, यानी कि कभी आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई अदर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई जिससे दूरियां बन गई, लेकिन फिर भी समहाउ कहीं ना कहीं इस इंसान को हमेशा से ही ये फीलिंग आती रही है कि हमारा जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, अनकंडीशनल लव है हमारा। तो चाह कर भी ये इंसान आपको राइट नाउ तो भुलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं नज़र आ रहे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों की हो सकती है कि कम से कम यहाँ पर 70 to 80% लोगों के जो पार्टनर हैं वो मिस कर रहे हैं आपको, और वह चाहते हैं कि आपकी तरफ से चीज़ों को सुलझाया जाए, आप ऑफ़र करें उनको, आप उनसे किसी तरह की अपॉलजी फ़ील करें। तो ऐसी उनकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये है, कार्ड्स में जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपलिफ्टिंग एनर्जीज़ फील हो रही हैं मुझे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि रीयूनियन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर रीयूनियन ही करना था तो ब्रेकअप क्यों किया, तो आपकी बात भी जायज़ है। जैसा कि मैंने बताया ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर रीयूनियन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आपसे। वो एक तरह से एक छोटी सी उनको अगर कोई उम्मीद दिख जाए
यानी कि आपकी तरफ से आप उन्हें अगर अनब्लॉक कर देते हो, अगर आपने उनको ब्लॉक किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपकी उनसे बातचीत होती थी, तो अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, तो अगर आप इनको अनब्लॉक कर देते हो तो ये इंसान एकदम फटाक से आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई देते हैं। और ये इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ ऐसी होती हैं कि बहुत केयर करना किसी की, बहुत नर्चरिंग एटीट्यूड दिखाना किसी की तरफ, कंपैशन दिखाना, लव शो करना, और किसी भी तरह से इस बॉन्ड को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और सोच भी रहे हैं पॉजिटिव होके कि हमारा रिश्ता सुधर जाएगा आगे चलकर। ये फीलिंग्स मुझे कुछ व्यूअर्स की भी कैच हो रही हैं यहाँ पर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत शिद्दत से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी तरह से कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी ली हो, आप रेमेडीज़ भी फॉलो कर रहे हों, और आप इतने होपफुल हैं और इतना ज़्यादा आप सेल्फ़ लव में बिलीव करने लगे हैं कि ये इंसान की मुझे जो वाइब्रेशंस हैं और जो एनर्जीज़ हैं आपकी तरह डाइवर्ट होती हुई, आपकी तरफ चैनलाइज होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोगों का तो डेफिनेटली आगे चलकर रीयूनियन होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो डिवाइनली गाइडेड है। बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग मुझे फ़ील हो रही है। अगर मैं आपको स्ट्रेट बताऊं तो कुछ लोगों का मैं जो यहाँ सिनेरियो देख रही हूँ कि बार बार ब्रेकअप होने के बाद मल्टीपल टाइम्स आप लोगों का पैचअप भी हुआ है, और आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, आपको इनसे किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। यहाँ पर कुछ लोगों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से चल रहा है। पास्ट लाइफ जो बर्थ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसी जन्म के पास्ट ईयर्स या येस्टर ईयर्स की बात नहीं कर रही। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये टूटता हुआ प्रॉपर मुझे नहीं दिखाई देता। आप लोगों में साइकिल्स चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका बहुत लंबे समय से या बहुत कुछ सालों से ये रिलेशनशिप लगातार इसी साइकिल के अंदर चला जा रहा है। मतलब कभी आ गए, कभी चले गए, फिर आ गए अचानक से ज़िंदगी में वापस, और फिर गायब हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो ये कुछ लोगों के लिए सिनेरियो मैच होगा। बाकी अगर मैं कुछ और कार्ड्स को ध्यान से रीड करती हूँ तो कुछ लोगों की सिचुएशंस यहाँ पर, जो अदर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और कुछ लोग यहाँ पर दोनों तरफ से मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। जो दूर है आपसे, आपका पार्टनर, वो भी चाहते हैं आपसे दोबारा बात हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ नेगेटिव लग रही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपसे। या तो आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको पहले क्लियर आउट किया होगा कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ड्यू टू फैमिली इन्फ्लुएंस या फैमिली प्रेशर, या आप लोगों का जो कास्ट एंड रिलीजन है वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि या आप लोगों का सोशल स्टेटस बहुत डिफरेंट हो। तो इस वजह से ये इंसान शादी के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकते, या ऑलरेडी अगर बात भी की होगी तो पेरेंट्स नहीं मानते होंगे, या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, या तो फिर ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं कर रहे कि इनके दिल में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप हो सकता है कि आप इस चीज़ को छुपा रहे हो
कि आपको भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स फील होती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं दबा रहे हो। आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे किसी तरह की चीज़ रिश्ते में हिडन है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हैं तो आप लोगों में भी कमिटमेंट को लेकर या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान रिग्रेट की फीलिंग में है। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं कि इन्होंने अगर आपको छोड़ दिया, किसी और को चूज़ किया, तो वो गलत कर दिया, क्योंकि इस इंसान को थर्ड पार्टी से वो सुकून नहीं मिल रहा जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं आपको छोड़कर किसी और की तरफ चला जाऊंगा या चली जाती हूँ तो मैं बहुत खुश रहूँगा या रहूँगी। ऐसी फीलिंग के साथ, ऐसी इंटेंशन के साथ इस पार्टनर ने आपसे मुंह फेरा, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये इंसान अब वापस आने के लिए, ये इंसान जो है मुझे अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली किसी सेक्रेड रिचुअल में या स्पिरिचुअलिटी में इनका रुझान बढ़ गया हो, और ये इंसान अपने डिवाइन पे, अपने सुप्रीम पावर पे, अपने गॉड पे विश्वास कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनको साइन दिख जाए कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन हिम एंड हर। तो कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन में आपके पार्टनर की एनर्जी करेंटली दिखाई दे रही है। तो ये इंसान यही सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, किस तरह से रिश्ते को सुधारा जाए, क्या किया जाए कि ये इंसान आपको वापस ज़िंदगी में लेकर आ जाए, क्योंकि गलती इन्हीं से हुई है और पहली बार नहीं हुई। बहुत बार ये इंसान आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट हुए हैं और आपको इस इंसान ने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है इंट्यूटिवली, क्योंकि मैं कार्ड्स को ट्रेडिशनली, इंट्यूटिवली, साइकिकली हर तरह से रीड करना पसंद करती हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बताऊंगी कि कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच के बैठ गए हैं कि आप ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो गए हो किसी के साथ। तो इस तरह से इस इंसान का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन मुझे आपके लिए फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पे जो अदर सिनेरियो है कि यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेलीपैथिकली आप लोगों का एक कनेक्शन बना हुआ है, इस इंसान को फील भी होता है, चाहे आप लोगों की बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको फील करते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप इनको याद करते हो तो इस इंसान को हो सकता है सडनली कुछ ऐसी फीलिंग फील हो और ये अपना फ़ोन देखते हो कि कहीं आपने कोई इनको टेक्स्ट या कॉल तो नहीं किया। स्टॉकिंग वाली फीलिंग इस इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी तरह से फेक आईडी से या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, नज़र ज़रूर बना के रखे हुए हैं, चाहे इमोशंस को बयान करें दिल से या अपनी ज़ुबान से, पर आपको ये इंसान डेफिनेटली भूला नहीं है और अभी भी आपके साथ ये दोबारा एक नई शुरुआत के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को ऐसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कुछ लोगों के लिए कि कोई व्यूअर जो है रिसेंटली किसी के साथ रीयूनाइट हुआ है और उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ है दोबारा फिर। तो ये जिसकी भी एनर्जी है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डाल के जाएं। और हो सकता है आपका इन फ्यूचर इसी पार्टनर के साथ जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है आने वाले दिनों में या हफ्तों में मुझे दोबारा कांटेक्ट भी दिखाई देता है। तो कमेंट सेक्शन में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स करके कमेंट डाल जाइए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और मैं जब मेडिटेट करती हूँ आप लोगों के जो नीचे कमेंट्स आए होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी मेडिटेशन में प्रेयर करती हूँ। तो जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आएंगे
उतना ही इजी होगा आप लोगों की समस्याओं को एक सॉल्यूशन मिल पाए मेडिटेशन के द्वारा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा। तो प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, जो मैंने हैंड रिटन मैसेजेस बनाए हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ उनको सीधा सीधा बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू कम बैक। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो ये इंसान कहता है कि मैं वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद जो अगला मैसेज है, आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है आपसे या चाहती हैं, क्या आप अभी भी नाराज़ हो? तो डेफिनेटली जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, कुछ हिडन चीज़ें पता लगी होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं, नाराज़गी हुई है। तो ये बोल रहे हैं आपसे कि क्या आप अभी भी इनसे नाराज़ हो। फिर हम आगे देखते हैं जो अगला मैसेज है, ये कहते हैं क्या तुम्हें मेरी अब ज़रूरत नहीं? तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, आई बिलीव कि ये विश्वास करके बैठ गए हैं कि आप मूव्ड ऑन हो गए हो। तो उनको फीलिंग आ रही है ऐसी कि क्या आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है। अगला जो मैसेज आपके पार्टनर ने आपके लिए दिया है, वो कह रहे हैं कॉल कर लो यार, इतना मत तड़पाओ। तो प्लीज़ आप कॉल कर लें। अगर आपका यूनियन अच्छा है, आपका रिलेशनशिप एक खट्टा मीठा प्यारा सा है, लड़ाई झगड़े नोक झोंक चलते आए हैं, लेकिन ये इंसान आपसे अटैच्ड है और कह रहे हैं कॉल कर लो यार, इतना मत तड़पाओ। अगला जो मैसेज है आपके पार्टनर का कुछ लोगों के लिए, वो ये है, बेबी देयर इज़ नो वन बेटर देन यू। तो डेफिनेटली इस इंसान को पता है, चाहे थर्ड पार्टी में जाए, चाहे फोर्थ पार्टी सिचुएशन में जाए, चाहे ये n नंबर ऑफ सिचुएशन या पार्टीज़ में जाए, इस इंसान को अलोनलेस फील होता है, लोनलीनेस फील करते हैं मन ही मन, और डीप डाउन ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। तो ये इंसान आपको सीधा कहना चाहते हैं कि आपसे अच्छा इनको कोई नहीं लगता, चाहे ये जो मर्जी सिचुएशन में अभी स्टक हैं। अगला जो मैसेज है इस इंसान का, वो ये है, कैन वी मीट? तो कुछ लोगों का पार्टनर उनको फिज़िकली मीटिंग के लिए कह सकते हैं। ये आपका एक सेक्सुअल बॉन्ड भी एक मिस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपकी तरफ और आपसे मिलना चाहते हैं, बैठकर आमने सामने बातों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ इंटीमेसी वाले जो पल हैं वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं। लास्ट एंड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, ये इंसान आपको ये कहना चाहता है, आई मिस आवर मेमोरीज स्पेंट टुगेदर। जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी पुरानी मेमोरीज़ आप दोनों ने, जो पल इकट्ठों ने बीते हैं या व्यतीत किए हैं एक दूसरे के साथ, ये इंसान उन सब मेमोरीज़ को याद करते हुए आपको बहुत मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए। तो गाइज़, आज की ये शॉर्ट रीडिंग है और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर मैसेजेस निकले हैं। बहुत ही ज़्यादा ये रीडिंग जो है अपलिफ्टिंग रही है, पॉजिटिव रही है। इतने ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे करंटली आपके पार्टनर के थॉट्स में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना। अगर थोड़ा सा टाइम आगे चला जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, रीयूनियन को समय लगता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंसान अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। तो इनको थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि ये इंसान आपकी तरफ आते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट की को लेकर आए, ताकि आप लोगों का जो बॉन्ड है वो बार बार इन एंड आउट ना हो और टूटे नहीं किसी अदर सिचुएशन के लिए। तो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर डाल के जाइए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस को ब्लेसिंग्स में बदला जाए। मुझसे पर्सनल कांटेक्ट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो। पेड रीडिंग्स वहीं पर होती हैं और आगे आपको बताया जाता है किस तरह से कांटेक्ट होना है।
तो अभी मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।